हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे फॉर्मेटिंग कि हमें अपने सेल्स की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले जब भी हम फॉर्मेटिंग करेंगे तो हमें उस टेक्स्ट को, उस डेटा को सिलेक्ट करना होता है। विदाउट सिलेक्ट किए हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। तो हमें फॉर्मेटिंग किसकी करनी है? सपोज हमें ये देखना है हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, इन 4 सब्जेक्ट्स में से कितने बच्चे पास हैं और कितने बच्चे फेल हैं, और जो फेल हैं उनको हाईलाइट करना है। सपोज जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो है कि 34 से जिसके भी कम मार्क्स हैं या 33 से कम मार्क्स हैं वो सारे बच्चे क्या है, फेल हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। हमने इस तरीके से अपने डेटा को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हम मार्क्स के बेसिस पे बता रहे हैं कौन फेल है कौन पास है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हमने क्या कहा, हाईलाइट सेल्स। हाईलाइट सेल्स रूल्स कौन से? जो कि कम है। देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, वो आप स्टडी कर सकते हो कि इससे ज़्यादा मार्क्स, जैसे कि 90 से अबव वाले बच्चे अगर हमें निकालने हैं तो वो आ जाएंगे। कम निकालने हैं कि लेस देन अगर 35 है वो निकालने हैं तो वो आ जाएंगे। अगर हमें ये निकालने हैं कि 90 से 80 के बीच कौन कौन से हैं तो वो बिटवीन वाला यूज़ करेंगे हम। इक्वल टू का क्या मतलब है? इक्वल टू 90 नंबर कितने बच्चों के हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी जो सेल्स हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे थे, वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 33 से कम हैं, तो मैंने क्या किया, लेस देन लिख दिया। लेस देन लिखने के बाद फॉर्मेट करना है कौन सी सेल्स को, दैट आर लेस देन किससे कम है, 33 से कम है। कौन से कलर से करना है? देखो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है येलो से, ग्रीन से, रेड से। तो क्या है, रेड, लाइट रेड तो फिल होगा, जो बैकग्राउंड है वो लाइट रेड होगा और जो टेक्स्ट है वो डार्क रेड कलर में होगा। मैंने ओके किया तो ये देखो, ये वो सारे स्टूडेंट्स के नंबर आ गए और हाईलाइट हो गए हैं जिनके नंबर 33 से कम हैं। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कौन से स्टूडेंट्स सभी सब्जेक्ट्स में पास हैं और कौन से स्टूडेंट्स सभी किसी भी एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स का क्या मतलब है? अगर मुझे ये निकालना है कि टॉप 10 मार्क्स कौन से स्टूडेंट्स के हैं या टॉप 10 नंबर ही कौन से हैं चारों जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें, तो मैंने क्या किया कि किससे ज़्यादा चाहिए मुझे, 90 से मुझे टॉप कितने चाहिए, टॉप मुझे सपोज 5 नंबर चाहिए और उनका कलर कैसा होना चाहिए, मैं कहती हूँ कि येलो कलर में हो वो। मैंने ओके किया। अब देखो ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरी जो सेल सिलेक्ट की हुई थी वो कौन सी थी, I16। मुझे क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और फिर मुझे अपना जो रूल है वो अप्लाई करना है। टॉप 5 चाहिए मुझे, ठीक है। और कौन से कलर से, क्योंकि अगर रेड से किया तो मिक्स हो जाएंगे, जो फेल है वो भी और जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं वो भी। तो मुझे येलो कलर में करना है इसको। मैंने ओके किया तो देखो टॉप 5 कौन कौन से नंबर है, 95, 96, 92, 97 और 92। क्लियर है यहाँ तक सभी को? उसके बाद देखो डेटा बार्स, अगर मुझे इस सारे जो टेक्स्ट डेटा है उसको मुझे डेटा में शो करना है, बार्स में शो करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने डेटा बार्स को सिलेक्ट कर दिया। ये देखिए इस तरीके से, क्लियर है? उसके बाद कलर स्केल्स, कलर्स भी मैं चूज कर सकती हूँ इस तरीके से।
ठीक है, तो इस तरीके से मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ अपने डेटा की। क्लियर है? उसके बाद अभी हमें ये फॉर्मेटिंग सारी हटानी है। मैंने क्या किया, कंट्रोल Z कर दिया। अब यहाँ पर मुझे टोटल मार्क्स चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल। टोटल किसका चाहिए मुझे? हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स। ये हम टोटल कैसे निकाल सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू का। इज इक्वल टू, जब तक इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे तब तक हमारा कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा, जब भी कोई फॉर्मूला लगा रहे हो तो उसके आगे इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू क्या कर रहे हैं हम, 76, उसके बाद प्लस प्लस 85 प्लस 90 प्लस और 84। अब इसको जैसे ही एंटर करेंगे तो इनका सम आ जाएगा, इनका टोटल आ जाएगा। ये देखिए, इसी तरीके से अगर मुझे ये अप्लाई करना है सभी के ऊपर तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूं तो ये देखो ये फॉर्मूला सभी के ऊपर अप्लाई हो गया है। ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, ये आ गया यहाँ पर फॉर्मूला बार में, इज इक्वल टू C4 प्लस D4 प्लस E4 प्लस F4। अगर मेरे से कोई एंट्री गलत हो गई है, सपोज अमित के नंबर 76 की बजाय कितने थे, 67, तो मैं क्या करूंगी, हिंदी पे जाके 67 कर दूंगी। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं इस सेल से बाहर आती हूँ मेरी जो टोटल है वो अपने आप चेंज हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है MS एक्सेल यूज़ करने का, जब हम फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं खासकर उसमें, कि हमें आगे वाली जो आइटम है उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला लगाया है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा टोटल करने का एक फॉर्मूला। दूसरा क्या है, टोटल मैं कैसे कर सकती हूँ, इज इक्वल टू, मैंने लिखा SUM, सम का मतलब है सबको ऐड करना। उसके बाद मुझे क्या लगानी है, ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद नंबर चूज करने हैं 1 2 3 4, और उसके बाद मुझे इस ब्रैकेट को क्लोज करना है। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर किया तो उसका सम आ गया। देखिए हमने क्या किया है, इज इक्वल टू SUM, सम लिखा, सम के बाद हमने अपना ब्रैकेट शुरू किया। ब्रैकेट शुरू करने के बाद हमने सिलेक्ट किया 1 2 3 4, इन चारों चीज़ों का टोटल करना है, और फिर हमें इस ब्रैकेट को बंद करना पड़ेगा। बंद किया और क्या किया, एंटर किया। इसी तरीके से इसको अगर हम स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो ये सम का फॉर्मूला सभी पे अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? ये था सेकंड फॉर्मूला। अब टोटल एक तरीके से और निकाल सकते हैं हम। देखिए इसको सिलेक्ट किया, इसको किया, इसको किया और इसको किया, इन चारों को सिलेक्ट करके मैंने क्या कर दिया, ऑटो सम पे आ गया। ये खुद 326 आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से मैं सम निकाल सकती हूँ। थैंक यू।